हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग स्ट्रेटेजी को कवर कर रहे थे जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन में दिया गया है। ये आरआरबी द्वारा पूछा गया सब प्रिपेयर क्यों है। इसमें हम लोग अभी देख रहे हैं बुक एंड ऑथर। इसके पहले कि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। हिस्ट्री भी मैंने कवर कराया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग जाकर दे सकते हो। एंड दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक में शुरू करेंगे अभी हम लोग 601 से। अगर हमारे चैनल पर कोई पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपको थोड़ी सी कंटेंट यूजफुल लगती हो तो प्लीज शेयर भी कर देना। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है व्याकरण। व्याकरण इज राइट आंसर। अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखे हैं। नेक्स्ट वन, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। प्लेटो इज राइट आंसर। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तमस लिखे हैं भीष्म साहनी जी ने। भीष्म साहनी तमस लिखे हैं जो कि एक हिंदी उपन्यास है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी लिखे हैं रामचंद्र गुहा जी ने। रामचंद्र गुहा जी ने। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक है सबा नकवी। सबा नकवी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन है जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वन, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक इसके द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक है सबा नकवी। सबा नकवी इज राइट आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉथिंग उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉथिंग उपन्यास अरुंधति राय ने लिखा है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? चंद्रकांता की रचना की थी देवकी नंदन खत्री ने। देवकी नंदन खत्री इज राइट आंसर। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा। नेक्स्ट वन, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? 1972 में किया गया था। गीतात्मक कविता माई मदर एट माई मदर एट 66 किसने लिखी है? माई मदर एट 66 लिखने वाली थी कमला दास। कमला दास लिखी थी माई मदर एट 66 जो कि एक कविता है। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर एक उपन्यास है जिसके लेखक है अरविंद अडिग। अरविंद अडिग। नेक्स्ट वन, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी लिखने वाले थे
अनु बंदोपाध्याय, अनु बंदोपाध्याय। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल लिखने वाले थे मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? हिंदी स्वराज लिखने वाले थे महात्मा गांधी। हाय आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाय आई एम हिंदू नामक पुस्तक लिखने वाले हैं शशि थरूर, शशि थरूर इज राइट आंसर। इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक है कौन है? शशि थरूर, शशि थरूर इज राइट आंसर। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह इज राइट आंसर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथिर पांचाली के लेखक कौन है? उपन्यास पाथिर पांचाली के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता, चंद्रकांता इज राइट आंसर। चंद्रकांता को माना जाता है, ये किसकी कृति है? देवकीनंदन खत्री जी की। नेक्स्ट वन, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? ये राहुल द्रविड़ की जीवनी है। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी स्वराज, हिंदी स्वराज इज राइट आंसर। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, धनपत राय इज राइट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? वंदे मातरम हिस्सा है आनंद मठ का, आनंद मठ इज राइट आंसर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, बराक ओबामा है वो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फंड के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? पीवी नरसिम्हा राय ने अनुवादित किया था, जो कि पहले तेलुगु उपन्यास था, फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट किए थे पीवी नरसिम्हा राय ने। जिन जिन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? इस पुस्तक का नाम है द एज ऑफ टाइम, द एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन,
किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायणा। आर के नारायणा इज राइट आंसर। उलटबाजी किस भक्त कवि का एक विशेष योगदान है? ये कवि का एक विशेष योगदान है। नेक्स्ट वन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैनार्ड किन्स। जॉन मैनार्ड किन्स। ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बेलिसिंटा पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखने वाले हैं गैलीलियो गैलीली ने। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? डंडी ने की थी। डंडी राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताएं। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फ्लाइट्स जो कि 21st सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है। निम्न में से इस बुक पुरस्कार द्वारा लेखक के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है ओल्गा टोकार्जुक। ओल्गा टोकार्जुक के द्वारा। नेक्स्ट वन, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सब है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वन, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों की बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे इज राइट आंसर। दुनिया की पहली हस्तलिखित मिरर बुक कौन सी है? दुनिया की पहली हस्तलिखित मिरर बुक मधुशाला है। मधुशाला इज राइट आंसर। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा ये आत्मकथा है बी आर आम्बेडकर जी का। बी आर आम्बेडकर जी का। नेक्स्ट वन, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस लिखे हैं विश्व सहानी जी ने। विश्व सहानी इज राइट आंसर। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? नो नेशन फॉर वुमेन ये लिखे हैं प्रियंका दुबे। प्रियंका दुबे इज राइट आंसर। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर नामक पुस्तक लिखने वाले हैं एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 651 से लेकर। थैंक यू। जय हिंद।